Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. साइमा आपको ऐड किया गया है, विक्टिम कार्ड खेलो और जाओ। हाँ शुरू करो। मैं तो शुरू कर दूंगी, लेकिन आप लोग म्यूट करके फिर गालियां दोगे, अपनी हस्तियत पे आओगे। आज तक कभी भी मेरे इस प्लेटफॉर्म से तुमको एक बार भी गाली नहीं दी गई है, और तुम कभी भी आज तक आकर के मेरे इस प्लेटफॉर्म पे एक भी टॉपिक को डिफेंड नहीं की हो। सिर्फ आती हो, अपना विक्टिम कार्ड खेलती हो, अपना डिसीजन, अपना जजमेंट सुनाती हो और चली जाती हो। ठीक है, तो लिहाजा ये विक्टिम कार्ड यहां मत खेलो। तुमको कभी हमारे प्लेटफॉर्म से गाली नहीं दी गई, क्योंकि हम तुम्हारे मुसलमानों की तरह घटिया नहीं है जो औरतों और महिलाओं को गालियां निकाले। हमने हमेशा तुमको बहन बोला, इज्जत दी। इट इज यू जो हमको गालियां देती है। तो इसलिए तुमको बोला है कि तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने आई हो, जजमेंट देने आई हो, दो और निकलो, क्योंकि तुम डिबेट और डिस्कशन मटेरियल नहीं हो। हमें पता है वो तुम कर नहीं सकते। तुम झूठी नहीं कर सकती। तुम्हारी बात का जवाब देने आई हूँ मैं। 2-2 घंटे डिस्कशन नहीं कर सकती, वेली नहीं हूँ तुम्हारी तरह। 4 घंटे से बैठे हो, किसी ने भी ज्वाइन नहीं की। मैंने कहा फिर मैं ही कर लेती हूँ, लेकिन ज्यादा टाइम मैं 4-4 घंटे नहीं दे सकती डिस्कशंस पे, झूठ पे। इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि किसी की ज्वाइन करने की हिम्मत नहीं होती है ना हमारे टॉपिक को डिफेंड करने के लिए। गालियां देते हैं। अब तुम्हारा तो पैनलिस्ट शुरू हो जाएगा, देख लेना। तुम नहीं दोगे तो चलो तुमको गालियां दे ही दूंगा मैं, फिर आज तुम्हारी तमन्ना पूरी कर ही दूं, क्योंकि तुम वैसे भी बोल रहे हो गालियां देते हो। मत दो, मत नहीं, दो, तुम वैसे भी तो तुम इल्जाम लगा रहे हो कि गालियां देते हो, तो तुमको गालियां दे ही देते हैं ताकि तुम्हारी ये बात हमें बुरी ना लगे कि तुम कह रही गालियां देते हो। तो तुम्हें फिर जो है एमसीबीसी वाली गालियां दे ही देते हैं, ताकि अगर तुम अगली बार ये बोलो गाली देते हो तो हमें बुरा ना लगे, क्योंकि हमें यह है कि हाँ भाई हमने दी थी गालियां। नहीं बोलने दो मुझे। साइमा टॉपिक पे बात कर। खुद ही बोलो। मेरे आपके टॉपिक का मेरे पास एक ही रेफरेंस है जो मैं आपको दे रही हूँ। अगर आप खोलें तो फिर वही मेरा रेफरेंस है। बताइए क्या रेफरेंस और क्या आर्गुमेंट है। पहले आप रेफरेंस खोलें, सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 40। खोल ली। मा काना मोहम्मद नबाहदिम मिर रिजालिकुम। बताओ आगे। स्क्रीन पे लगाओ ना, हिम्मत है तो स्क्रीन पे लगाओ। अपनी तो स्क्रीन हिम्मत ही क्या जरूरत है इसमें? जब मैं पढ़ रहा हूँ एआई हिम्मत कहाँ से ले आती हो तुम? जब मैं कह रहा हूँ कि माँ काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, ये तुम्हारी रेफरेंस है। पढ़ो आगे, बताओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और आखिरी रसूल हैं। जो तुम्हारा पॉइंट था कि मोहम्मद के रसूल और नबी, वो किसी का बाप नहीं है। वो किसी का बाप नहीं है। ये बात क्लियर हो गई कि मोहम्मद वो किसी का बाप नहीं है। 33 की 40 में जो नबी, हाँ ला रहा हूँ स्क्रीन पे भाई, सब्र कर लो। स्क्रीन देख लो पहले अपनी। जो 33 की 40 में नबी है वो किसी मर्द का बाप नहीं है। इब्राहिम, कासिम और अब्दुल्ला हराम की औलाद थे क्या? जो टॉपिक हो रहा है उससे बात करो। तुम आगे फिर अपनी हराम टॉपिक ही तो ये टॉपिक ही तो है। मोहम्मद किसी का बाप नहीं है। अगर मोहम्मद किसी का बाप नहीं है तो इब्राहिम, कासिम और अब्दुल्ला किसके औलादे थे? ये सवाल है मेरा, यही तो टॉपिक है। फौत हो गए थे ना, फौत हो गए थे, जिंदा नहीं रहे थे। अरे तो मर गए थे तब भी बाप तो मोहम्मद ही है ना उनका। मोहम्मद तो नहीं मरा ना, भी मोहम्मद तो जिंदा है ना। तो बात तो मोहम्मद के बारे में हो रही है कि मोहम्मद किसी का बाप नहीं है। सुनाए उस रेलिवेंस में आई थी कि जब, और यहाँ पे है कहाँ है? यहाँ पे तो थे है साइमा, यहाँ पे तो थे है। यहाँ पे तो माँ काना है। माँ काना का मतलब तो थे होता है तो है ही नहीं। हाँ तो थे, क्या थे? अल्लाह के आखिरी रसूल थे। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं थे, बल्कि अल्लाह के रसूल और खातिमुन नबिय्यीन थे। या तो थे कह रही है तो कहीं नहीं रही। हमारी बुक्स में है, आपकी ट्रांसलेशन में चेंज किया है। आप ही की बुक से बता रहा हूँ। आप ही की बुक में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 67 में लिखा हुआ है मा काना इब्राहिम यहूदिया वला नसरानिया। तो यहाँ वहां पर भी थे ही क्या गया कि इब्राहिम ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे। ट्रांसलेशन इज रॉन्ग। मोहम्मद इज है हमारी बुक्स में। अबे भाई, ज़ोंबी आधी अकल, चिकन डिफेंडिंग केएफसी, तुम्हारी ही बुक सूरह आल इमरान के अंदर जब यही टेक्स्ट के साथ माँ काना के साथ इब्राहिम का नाम आता है तो वहां पर तुम्हारे ही अपने स्कॉलर ट्रांसलेशन में थे लिखते हैं, और जब माँ काना के साथ मोहम्मद का नाम आता है 40 में तो तुम्हारे ट्रांसलेटर ना तो है लिखते हैं ना तो थे लिखते हैं। बस वो ये इतना कह देते हैं मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, आगे ना है ना थे। तो फिर तुम्हारी ही किताब से बता रहा हूं, माँ काना का अरबी लुगा में मतलब ही था होता है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में बात हो रही है। म्यूट मत करो, बोलने दो। म्यूट मत करो, डरो मत। बीच मत बोला करो, बीच मत बोला करो। तुमने जो ट्रांसलेशन उठाई दी है वो किस की है मुझे ये बताओ। यूसुफ अली जलंधरी, जूनागढ़ी, सबकी बताओ किसकी दिखाऊं? कहां लिखा है जलंधरी? कुरान में 3 की 67 में
3 की ये 67 में ये तुमने यहाँ से नहीं उठाई जलंधरी से, ये ऐप से उठाई है। कहाँ लिखा है ये जलंधरी की है? चलो मैं दिखा रहा हूँ तुमको जलंधरी की यूसुफ अली ट्रांसलेशन। की ट्रांसलेशन निकालो। यार मोहम्मद मुंह बंद इस कर लो यार, अब दिखा रहा हूँ ना, मुंह बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, दिखा रहा हूँ ना, मुंह बंद कर लो, बीच में मत बोलो। ये लो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तुम्हारी जलंधरी बकबक भी हम सुनते हैं 4 घंटे, तो अब चुप कर। चुप जिहादन चुप हो जा और ट्रांसलेशन देख। ये देख तेरे सामने खोलूंगा, ये ट्रांसलेशन आ गई, ये देख आंख खोल करके देख ले। ये मौदूदी, ये जलंधरी, ये जूनागढ़ी। ये जूनागढ़ी पे मैंने ये क्लिक कर दिया, देख आ गया जूनागढ़ी। अब मैं खोलता हूं आयत चैप्टर 3 आल इमरान, आ गया। अब ये ले 67 अब ये आ गई जलंधरी की ट्रांसलेशन। नीचे टेक्स्ट देख क्या है, मा काना इब्राहीम यहूदिया वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन वमा काना मिनल मुशरिकीन। यहां भी वमा काना है, यहां भी मा काना है। और इब्राहिम के बारे में ट्रांसलेशन देख लो क्या किया तुम्हारे जलंधरी ने। इब्राहिम ना तो यहूदी थे ना तो नसरानी थे, बल्कि वो तो एक तरफा यकसू होकर के खालिज मुसलमान थे और वो मुशरिकीन भी नहीं थे। तो जहां मां कान आता है तुम्हारे अपने जलंधरी की ट्रांसलेशन करते थे, है नहीं। तो अब ये बताओ 33 से 40 में भी मां काना है, तो वहां पर है कैसे हो सकता है? सूरत एहजाब की 40 कहाँ निकाली है? थे कहाँ दिखाया है? यूसुफ अली 3 की 67 दिखाई है ना भाई, ये तुमको 3 की 67 दिखाई है ना। ये फिर से ऐप पट में गई। चालबाजी करके चेंज ये लो किया। यूसुफ ये अली लो की ये लो 40 भी दिखाता हूँ, ये लो 40 भी देखो, 40 भी देखो, 40 भी देख लो, फटो मत, 40 भी देख लो। ये लो 40 देखो। अब 40 लिया है मैं, सेम जूनागढ़ी की। ये लो लोगो, तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप मोहम्मद नहीं, आगे ना है ना थे, नहीं, वाह दो लेकिन नंबरी, वाह दो नंबरी। ये है थे कहां गया? ये जूनागढ़ी की है, बताओ 40 ही है। किधर है ना थे, कुछ भी नहीं, क्यों नहीं लिखा बताओ? आगे पढ़ो, अल्लाह के रसूल हैं और तमाम अंबियों के खत्म करने। ये तो गलत, इसका ट्रांसलेशन ही गलत है। तो आगे हाँ देखो, तो यहाँ पे मैं एक बात बोल दूं सिद्धार्थ भाई, यहाँ पे अगर आपको साइमा सुनो आप सुनो साइमा, यहाँ पे अगर ट्रांसलेशन आपको गलत लग रहा है ना, तो ये डिस्कशन आपका हमारे यहाँ पे, आपको अगर ट्रांसलेशन गलत लग रहा है तो ये डिस्कशन आपका हमारे साथ नहीं होगा। आप उनके साथ जाके करो, आपके आलिमों के साथ डिस्कशन करो। ये ट्रांसलेशन जाके पहले अपने आलिमों से बदलवाओ, फिर हमसे आके डिस्कशन करना। ट्रांसलेशन गलत है, सही है, ये डिस्कशन तुम्हारा हमारे साथ है ही नहीं। मैं जो ऐप कहती हूँ तुम वो खोलो, माई इस्लाम। नहीं हम तुम्हारे गुलाम नहीं है कि तुम जो कहोगे वो हम माई इस्लाम निकालो, मौदूदी का उसमें तर्जुमा है। माई इस्लाम निकालो, मौदूदी का उसमें तर्जुमा है। मौदूदी का तर्जुमा यहीं दिखा देंगे हम आपको, यहीं दिखा देते हैं आपको। ये लो, चिल्लाओ मत यार, चिल्लाओ मत। ये देखो यहाँ मौदूदी, ये आ गया मौदूदी, ये लो मौदूदी। इस ऐप में झूठ है। हाँ तो मौदूदी का बाहर में जा, गो टू हेल, फक ऑफ। अगर वो चाहती है आदि अकल बने रहना, अगर वो चाहती है स्लेव बने रहना, अगर वो ऊंट के पीठ में भी रहती है और उसके हस्बैंड जब बुलाए उसको करने के लिए करना चाहते हैं, आपको अब बोलना अगली बार आकर के, मैं अब बोलना अगली बार आकर के गाली देते हो हम। अब हमने गाली दी है तुझे, चूतिया की बच्ची। नहीं, आपको क्या तकलीफ है? अगर वो चाहती है आदि अकल बने रहना, आप बताओ मेरे को, उसका राइट है। वो चाहे तो आदि अकल बनकर रह सकते हैं सिद्धार्थ भाई। क्यों आप जोर जबरदस्ती उसके हक के लिए लड़ रहे हो? भाई मीम मटेरियल को मीम मटेरियल जैसे लिया करो ना सिद्धार्थ भाई, क्यों करते हो? चिल मारो यार, चिल मारो सिद्धार्थ भाई। अरे ये इतनी बड़ी जाहिल है, ये 2 सेकंड के लिए नहीं रुकती भाई, और ये डर गए, बस हो गया फलाने। अबे हम तेरे अल्लाह से नहीं डरते, तेरे मोहम्मद से नहीं डरते, तो तू किस खेत की मूली है? तू है कौन? चिकन है ना, केएफसी को ये कर रही है, केएफसी के सपोर्ट में बात कर रही है, करने दो, हमको क्या है भाई। देखो गाली खाने का काम करोगे गाली मिलेगा भाई साइमा। तो फिर मैं दूं तुम्हारे भगवानों को गाली? हाँ दो ना, फिर मैं अल्लाह को दूंगा। अल्लाह का हमें कोई दिक्कत नहीं, हम मोहम्मद को गाली देंगे। दो शुरू करते हो, तुम लोग शुरू करते हो। हाँ दो तुम, अरे तुम जिस मर्जी को डाल दो, बोलता रहा हूँ दो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन बदले में मैं मोहम्मद को गाली दूंगा। चलो 2 गालियां। क्या वो नहीं दे रही गालियां? डर गई, डर गई, दे दो। साइमा डर गई, साइमा डर गई, साइमा डर गई। साइमा दो ना गाली। मुझे म्यूट कर दिया। मैं तुम लोगों की तरह जल्दी म्यूट नहीं हो तुम, खुली हुई हो, म्यूट नहीं हो तुम। हिंदू ही देते हैं। नहीं तुम दो ना, तुम हिंदू भगवान को गालियां दो, मैं मोहम्मद को दूंगा। दो ना, चलो। तो अब ये हार गए।
अरे डर गई साइमा, पिडर गई साइमा, पिडर ही गई, गाली दो ना क्यों? सुनो बस सुनो बस सुनो बस सुनो। बस। ओ ले, तेरे को ये लगता है कि तू मेरे साथ खेल सकती है? हाँ, तेरे को सच में लगता है तू मेरे साथ खेल सकती है? इज्जत दी है ना तो इज्जत ले लो। हरामी बनाकर मेरे साथ करोगी ना तो मैं ले लूंगा कह के, वो भी। गाली सुनो, सुनोगे? हाँ हाँ चलो, प्लीज भगवान सुनो। को गाली दो, हम मोहम्मद को देते हैं, गुड, चलो। 100 कमीने मरे होंगे। 100 कमीने मरे होंगे तब एक मोहम्मद पैदा हुआ होगा, ठीक है, आगे। भाग गई, अरे भाग अरे गई, एक ही में भाग गई है तो। ये देखो, खुद खुद भागी है, खुद भागी है यहाँ से कमीना बोल करके, और फिर हमें बोल रही है डर गया खुद। मतलब कितनी बड़ी ब्रेन डेड ज़ोंबी है ये। गालीबाज और हिंदू नहीं, गालीबाज तेरा अल्लाह, तेरा मोहम्मद। तेरा अल्लाह कहता है उतुल्लुम बाद जालिका जनीम, बेशक ये हरामजादा है, कुरान में। तेरे डिवाइन कलाम में तेरा अल्लाह हरामजादे की गाली देता है। तेरा नबी किसी को गाली देता है जाकर के अपने बाप के सामने का जो लोटा है ना, लोटा उसे चबाओ, है ना। तेरा अबू बकर कहता है जाकर के लात और उज्जा की चू को चाटो और हुबुल के लो को चूसो। ये तेरा तेरा अबू बकर बोलता है। तेरे सहाबा गालीबाज, तेरा नबी गालीबाज, तेरा अल्लाह गालीबाज, आगे तू गालीबाज, तू गालीबाज। हिंदू गालीबाज नहीं है, हिंदू तो रेस्पोंड करता है, रिएक्शन देता है तुम जैसे कि एक्शन का। जैसे तुम्हें आज मिला, हमेशा तुमको बहन बोला, इज्जत दी, रेस्पेक्ट दी, फिर भी तुम चिल्लम चिल्ली कर रही हो, बोल रहे हो, गाली देते हो, बोल रहे हो डर गए, ये वो वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करके प्रोवोक किसने किया? मुझे, तुमने। तो जब तुमने मुझे प्रोवोक कर दिया, नाउ यू डिजर्व इट, नाउ टेक इट, लो इसको अब, लो इसको अब। जब तुम गाली दोगी और मजबूर करोगी सामने वाले को तो फिर हम देंगे, तुमको देंगे। अब हम तुमको पलट करके जवाब देंगे। अगर तुम अब हमको चाटा मारोगे ना तो हम तुमको मुक्के मारेंगे। अगर तुम पत्थर मारोगे ना तो हम तुम्हारे सर पे जो है ना पूरा पहाड़ तोड़ देंगे। तैयार रहो अब तुम, तुम्हारे पिछवाड़ा तोड़ने का टाइम आ गया। तुम मुसल्टो का अब हरामी बना, तुमने जितना कर लिया था ना, वो करना था वो कर चुके हो तुम। अब तैयार रहो, अगर एक पत्थर मारोगे ना तो तुम्हारे सर में ईंटें मारेंगे हम। हाँ ये लोग सिद्धार्थ भाई, मतलब यार हद होती है भाई। मर्द कर रहे थे ठीक है भाई, औरतें भी आके भाई सबसे ज्यादा हक तुम लोगों का छीना गया है भाई। इन द सेम टाइम भाई, पहले तो मजे लेता हूँ, लेकिन इन द सेम टाइम बुरा भी लगता है यार। मतलब प्योर जॉम्बी अगर कोई है ना, तो वो मोमिना है जो इस्लाम को प्रोटेक्ट करती है भाई। मर्दों को तो फिर भी प्रॉफिट है, जीते जी मरने के बाद भी। तुमको क्या मिलेगा भाई? तुमको क्या मिलेगा सिवाय जो है थर्ड क्लास सिटीजन बने रहने के? हर जगह में, घर में भी, अपने समाज में भी कोई इज्जत नहीं, कोई रुतबा नहीं, बाहर काम करने का हक नहीं, मुंह दिखाने का हक नहीं, प्यार से बात करने का हक नहीं है। जरा शादी में जो मोहर देते हैं वो जो है आपके प्राइवेट पार्ट का प्राइस होता है, खरीद लेते हैं शादी करते करते टाइम आपको। यार फिर भी यार शर्म नहीं आती यार, कल्ट, इस कल्ट को डिफेंड करने आती हो। हम लोग जो आपके हक के अरे तो लिए लड़ रहे हैं। आप उनसे शिकायत कर रहे हो, जो कह रही है खोलो, हद होती। नहीं सेम बात है भाई, मस्ती मजाक एक तरफ सिद्धार्थ भाई, लेकिन एज ए फेमिनिस्ट भी यार इन द सेम टाइम बहुत बुरा भी लगता है यार इन लोगों के लिए। मतलब साला इनके हक के लिए लड़ते हैं, काम करते हैं, और यही लोग आके भाई, हम लोग जब बोलते हैं कि अगर हिजाब पहनने का हक है तो हिजाब खोलने का भी हक होना चाहिए ना हर किसी को, तब ये लोग चढ़ जाते हैं हमारे ऊपर। भाई हम लोग तुम्हारे हक के लिए बात कर रहे हैं भाई। ओ भाई सिद्धार्थ भाई, बहुत मुश्किल बात है ये यार, इन द सेम टाइम बहुत डिफिकल्ट चीज है। डिप्रेसिंग सिद्धार्थ भाई, कभी कभी एक्चुअली डिप्रेसिंग। मतलब महिलाएं जब आके इस कल्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है ना, एक्चुअली इट्स क्वाइट डिप्रेसिंग। हम्म। और साइमा पहले तो किसी भी डिस्कशन में जुड़ने से पहले ना, ये एटलीस्ट ये सीख के आओ, 1 साल 1.5 साल टाइम लो कि डिस्कशन करते कैसे हैं, डिसएग्रीमेंट्स को टैकल कैसे करना होता है। डिसएग्रीमेंट का मतलब यही नहीं होता कि भाई अटैक पे चले जाओ तुरंत भाई, पहले जाके ऐड मत करना इसको, इच्छा मृत्यु इसको ऐड मत बिल्कुल करना, नहीं, ये बढ़ती बिल्कुल नहीं नहीं, है हमारी स्ट्रीम पे। बिल्कुल नहीं, ये स्ट्रीम का लेवल खराब करती हैं। इतना लोअर लेवल का मोमिना है ये, इसको बेसिक कन्वर्सेशन के तरीके नहीं पता, इतना लोअर लेवल का मोमिना है ये।
ये सिर्फ गाली गलौज करने बकवास करने आती है। जाओ दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारे एजेंडा को हम चलने नहीं देंगे। साइमा गो टू हेल। अच्छा खासा स्ट्रीम को बर्बाद करने आती है और कुछ नहीं सिद्धार्थ भाई। क्योंकि इस पे ना, इससे आप किसी भी डिस्क पॉइंट पे, मतलब नॉट ओनली इस्लाम, इससे आप किसी भी टॉपिक पे बात नहीं कर सकते। अगर वो आपके साथ डिसएग्री होंगी तो वैसे किसी भी टॉपिक पे इसके साथ बात करनी नहीं कर सकेंगे। और एक्चुअली में मेरे को बहुत तरस आ रहा है इनके जो अगर हस्बैंड होंगे वो, या फिर फ्यूचर जो पार्टनर होगा सिद्धार्थ भाई, सोचो सिद्धार्थ भाई। नहीं, उसके सामने कुछ नहीं बोलेगी, उसके सामने तो फिर जन्नत का मामला होगा ना, तो उसकी तो फिर वो करनी पड़ेगी इसको, शौहर की तो कारगुजारी करनी। मुझे लगता है सिद्धार्थ भाई ऐसे औरतों से बचने के लिए इस्लाम में इतने कड़े रूल्स बनाए औरतों के लिए। मेरे को अब कहीं ना कहीं ऐसे साइमा जैसे लोगों को जब मैं देखता हूँ ना, तो मेरे को इस्लाम सही लगने इसको देख करके मुझे मोहम्मद साहब की एक बात तो सच्ची लगती है, औरतें आधी अकल होती हैं। औरतें आधी अकल होती है ये भी, और औरतों को ज्यादा बोलना नहीं है मर्दों के सामने। देखो बहुत सारी चीजें हैं कि हमें किसी से भी बात करने में कोई मसला नहीं है, आपको पता, सबसे बात करते हैं। और अगर ये 25 से 30 साल, पहली बात तो 25 साल 30 साल नहीं रही है, 25 साल के अंदर ही इसकी उम्र है, तो 20 से 25 साल की होगी। अगर ये इतने साल इस्लाम में रही है तो फिर भी यार उसमें रहो या निकलो, बात तो कम से कम एक लॉजिकल होनी चाहिए ना। बातचीत का बेसिक मैनर्स तरीका तो इंसान को आना चाहिए। अगर वो भी नहीं है और वो इंसान सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अटैक कर रहा है, बकवास कर रहा है, तो फिर भाई ऐसे लोगों के साथ तो बात करके फिर दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो वो हमको गालियां देगा या हम उसको गालियां देंगे। दो ही चीज होंगी ना, तो क्या फायदा है इनसे ऐसे लोगों के साथ डिस्कस करने का। हम लोग नहीं ऐसे लोगों से बात करते, हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है, हमारी स्ट्रीम का स्टैंडर्ड भी गिरता है। एक लड़की को हमारे चैनल से कभी गाली नहीं दी गई, इसकी वजह से आज 2 गालियां मेरे को निकालनी पड़ी। अगर ये इसी तरह की हरकत करती रहेगी मुझे फिर निकालनी पड़ेगी। तो मैं अपना लेवल खराब नहीं करना चाहता, इससे अच्छा ये है कि हम ऐसे लोगों से बात ना करें, क्योंकि इनसे वैसे भी टॉपिक पे बात तो होनी नहीं है। इस्लाम पे बात तो ये करने आती नहीं है, ये तो सिर्फ इधर उधर की बात करने आती है, टाइम वेस्ट। अच्छा तुमको, अगर तुम्हारा अकीदा अगर ये है साइमा कि अल्लाह विल टीच अस ए लेसन, तो भाई क्यों आते हो? फिर अल्लाह को भेजो ना भाई, अल्लाह से दुआएं करो। अगर तुमको सच में ये लगता है कि अल्लाह हमको लेसन देगा तो तुमको तो तकलीफ होना ही नहीं चाहिए हमारे डिस्कशन में। लेकिन तुम ऐसे आके फटती हो, हमें लगता है कि तुमको अल्लाह पे भरोसा ही नहीं है। नहीं, आपको लगता है सिद्धार्थ भाई साइमा आधी अकल वाली है? नहीं, मुझे लगता है इसके पास अकल है ही नहीं, अल्लाह इसको अकल देना ही भूल गया। नहीं, जब अकल बढ़ रहा था ना तो ये पीछे वाले लाइन में खड़े लोगों के साथ बहस करने में बिजी थी। चलो इस किस्से को खत्म ही कर देता हूँ हमेशा। 2 मिनट में आप दोनों को बैक स्टेज कर। चलो तुम्हारी दिल की जो भड़ास है ना सारी निकाल दो। मैं 1 मिनट नहीं बोल रहा साइमा, शांत हूं मैं, बोलो। अच्छा, मुझे ऑनलाइन ले लिया तुम लोगों ने, सब ने जो आज गालियां दी हैं, मैं जवाब में कुछ भी नहीं कहूंगी क्योंकि मेरा मजहब बकना शुरू करो। बाकी रही हूँ, सुन ले आराम से। अब इसका फैसला जो भी करेगा, तुम अगर भगवान को मानते हो, ऊपर वाले को, और मेरा अल्लाह, वही जवाब नहीं, हम देगा। किसी को नहीं मानते, हम किसी को नहीं मानते। वो खुद मनवाएंगे, तुम्हें कहने की जरूरत ही ना पड़ेगी। तुम खुद मनवाएगा अपने आप को कि मैं हूँ, आज नहीं तो कल, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद। मुझे जवाब में कुछ भी नहीं कहना। मैंने तो इतना कहा इस्लाम ऐप खोलो, तुमने गालियां देना शुरू कर दी। नहीं, मैंने तुम्हारी माँ को गाली दी? तुम अपनी माँ को कहते हो खोल? तुम झूठी हो, तुम अपनी माँ को कहते हो खोल? तुम झूठी हो। मुझे मेरे अल्लाह की कसम, मैंने जो कहा सच कहा। तुम झूठी हो। तुमको इस्लाम एप्लीकेशन खोलने पे गाली नहीं पड़ी है, तुमको गाली इस पे पड़ी है कि तुमने मेरे को प्रोवोक करा, तुमने बोला डर गए, तुमने बोला झूठे हो, तुमने मजाक उड़ा, तुमने कहा भगवान को मैं गाली दूंगी, तुम्हें इस बात पे गाली पड़ी, तुम्हें इस पे नहीं पड़ी। कैसा लगेगा? मैं भी वही बात। अरे यार तुम मेरे से डिस्कशन करने नहीं आई हो ना, मैं तुमसे डिस्कशन कर रहा हूँ। जो तुम्हारे दिल में भड़ास है निकालो और दफा हो जाओ। गुड। कह रही है, तुम्हें रेफरेंस देने लगी, तुम्हें आग लगी, तुम सब यही करते हो, गालियां देते हो उसे, और हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें म्यूट कर देते हो। तुम लोग खुश रहो भाई, रोज बैठ के 4 घंटे बोलो, पैसे कमाओ, हमारा कुछ भी नहीं जा रहा। अल्लाह खुद तुम्हें दिखा देगा, अल्लाह है, ईश्वर है, भगवान है, जो भी है वो खुद तुम्हें दिखा देगा कि ऐसे नहीं है। बस ठीक है, जाओ जाओ। ठीक है, बस हो गया खुतबा। जब वो हमें दिखा देगा हम देख लेंगे, अभी फिलहाल आप जा सकती हो, जाओ ले जाओ तशरीफ, बाय बाय, दोबारा मत आना।